हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन आंसर है। इसमें ऑप्शन नहीं है इसमें से, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी हाल ही में पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसमें से हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, यानी एसएससी एमटीएस में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो सारे करेंगे। इसमें से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आते हैं। एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है, कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, तो इस वजह से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो फटाफट सारे एग्ज़ाम के हम क्वेश्चन करते हैं, जो कि एसएससी में जितने सारे क्वेश्चन, मैंने सारे एसएससी के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो एसएससी एग्ज़ाम में जो जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको फटाफट करने वाले हैं। ये टोटल 120 क्वेश्चन है, तो इनको फटाफट हम लोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो दोस्तों साइट्रिक एसिड आपको आंसर लगाना है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स पर टाइप भी करते रहिए साथ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो इसमें से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद्दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? जी हाँ दोस्तों, तो एक मृत व्यक्ति के, यानी कि ये सारे एक तरह से बताया जाए तो मस्जिद है मृत व्यक्ति के। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो दोस्तों बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो दोस्तों 1950 में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप याद कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे तो आप इन क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट साथ में लेते जाइएगा, तो आपको एग्जाम से पहले इनको रिवीजन कर लीजिएगा। तो 100% आपके कोई ना कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों 1919 में लागू किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप यानी कि बुलबुल किसे कहते हैं? दोस्तों तो अपने घोड़े को। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि बॉक्सर इवॉन्डर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों द रियल डील के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो दोस्तों लोथल पर था, यानी कि गुजरात पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों आता है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो दोस्तों वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो दोस्तों बिंबिसार है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोफेशनल यानी T20 क्रिकेट को लीग को क्या कहते हैं? दोस्तों आईपीएल कहते हैं, जो कि अभी हाल ही में स्टार्ट हो गया है। ये सारे दोस्तों इसी वजह से मैंने क्वेश्चन डिजाइन किए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में आईपीएल स्टार्ट हो गया है। तो आईपीएल क्वेश्चन मैंने डाल दिया जिससे आपको याद रहे और आप बखूबी क्वेश्चन को करके आए। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस किताब से नवाजा गया था? दोस्तों पद्म विभूषण से नवाजा गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के हेड क्वार्टर्स कहाँ पर है? तो दोस्तों बेंगलोर पर कुछ। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जो एसएससी में दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है इसमें। जी हाँ दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद में कौन से 2 हाउसेस हैं? जी हाँ दोस्तों, तो लोकसभा और राज्यसभा, इस नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर यानी गोवा है, आंसर है इसका गोवा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी रामायण के लेखक कौन थे? तो दोस्तों वाल्मीकि थे। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? दोस्तों जोधपुर को जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? जी हाँ दोस्तों, तो ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम। फिर इसके बाद भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? दोस्तों 22 भाषाएं हैं। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो दोस्तों इस जगह अरुणाचल प्रदेश है, इस जगह उत्तर प्रदेश होगा। जो हमारा आंसर होगा वो उत्तर प्रदेश होगा, यानी कि यूपी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है इसमें से, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान है। इसके बाद जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? तो दोस्तों इस जगह 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 14वें प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी है। इस जगह अब 14 की जगह हम 15वें कर लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? दोस्तों अजंता की गुफाएं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो दोस्तों हमारा उत्तर है जो ताजमहल है। फिर इसके बाद सह्याद्री और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है दोस्तों द वेस्टर्न घाट्स के नाम से। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि सह्याद्री को हम द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं
जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों आरावली पर्वत श्रृंखला है। फिर इसके बाद ट्विन सिटीज में कौन से दो शहरों को कहा जाता है? दोस्तों हैदराबाद और सिकंदराबाद। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो दोस्तों महात्मा गांधी है। फिर इसके बाद हमारा जो राष्ट्रगान किसने लिखा था? दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 26 जनवरी को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्री कौन है? दोस्तों अमित शाह है। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत के वित्त मंत्री कौन है? दोस्तों निर्मला सीतारमण है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के RBI के गवर्नर कौन है? दोस्तों शशिकांत दास जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस भारतीय यानी प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? दोस्तों उत्तर जो हमारा आंसर है स्वामी विवेकानंद। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो श्री राजनाथ सिंह है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों उद्धव ठाकरे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के शासक कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित हैं। फिर इसके बाद दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी चल रही है? तो दोस्तों कोरोना वायरस चल रहा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों मार्क जुकरबर्ग हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? तो 1995। इंपॉर्टेंट है तो इसको आप भी याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लीवरगंज एडी के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों इसका अक्षय चतुर्वेदी है। फिर इसके बाद CA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस, वो दोस्तों 18 साल है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि भारतीय इतिहास में संस्कृत जनरल नॉलेज और भारतीय इससे जुड़े जितने सारे क्वेश्चन वो हम लेके आए हैं। यानी कि फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो दोस्तों 30 जनवरी 1948 को हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता था? जी हाँ दोस्तों, तो उसको पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। फिर 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, तो उसका नाम था दांडी यात्रा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? दोस्तों अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो दोस्तों C राजगोपालाचारी जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्वप्रथम किसने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? जी हाँ दोस्तों, तो ये जो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मोहनजोदाड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा माउंट ऑफ हेड। जी हाँ दोस्तों, माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है, यानी कि मृतकों का टीला। इसको हिंदी में ये कहेंगे, ये इंग्लिश में है माउंट ऑफ डेड। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शाहनामा किसकी कृति है? तो दोस्तों फिरदौसी की है। फिर इसकी कृति मतलब लिखी हुई भाषा है। तो फिर इसके बाद फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर अकबर है। फिर इसके बाद क्योंकि फतेहपुर सीकरी को इसी ने बसाया था। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके हमेशा 1/3 सदस्य यानी कि हर साल रिटायरमेंट लेते रहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संशोधन नहीं किया जा सकते? उत्तर है यानी कि जनमत संग्रह से नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद जो हमारा आंसर आता है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? इस तरीके से दोस्तों बार है, तो इसका जो आंसर है 1962 में यानी कि किया गया था। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो इसमें से कोई नहीं, यानी कि जिसका आंसर है कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमने विश्व को किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की थी? तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों वो USA है। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो दोस्तों 6 महीने के अंदर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो दोस्तों 370, जो कि अब प्रेजेंट टाइम पे हटा दिया गया है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो दोस्तों 6 वर्ष का होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ स्टेट पद किससे संदर्भित करता है? दोस्तों प्रेस से।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, तो आप अब अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो इसको आप बखूबी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिचर पैमाने को यानी किससे मापा जाता है? दोस्तों हमारा जो साइंस या भूगोल का क्वेश्चन है, यानी जीके से जुड़े जितने के सारे क्वेश्चन भूगोल के क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। फिर इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन यानी कि रिचर पैमाना किसको मापा जाता है, यानी किससे मापा जाता है? यानी कि भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है। फिर इसके बाद आंसर है यानी क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा समानता कैसे बनी होती है? दोस्तों इसका नाम है यानी तलोचना द्वारा। फिर इसके बाद भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर वी कुरियन को। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर वी कुरियन को कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों ये राजस्थान पर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो दोस्तों बिहार में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ हुआ था? दोस्तों तिब्बत में कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हमारा उत्तर प्रदेश है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो दोस्तों जो इसका आंसर उत्तरी रेलवे है। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी रेलवे है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? तो दोस्तों यानी कि K2 है। फिर इसके बाद यानी कि K2 ऐसे लिखा जाता है, वो हिंदी में लिखा है K2। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? दोस्तों जो आंसर होगा वो लोहा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपया की पहचान चिन्ह यानी कि जो दोस्तों भारतीय रुपया की पहचान होती है वो ऐसे करके बनती है, यानी रा बना के उसमें बीच से चीरा लगा दिया जाता है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रेशन नियम से अभिप्राय है, तो यानी कि निष्कृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचालन को हटा देती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा यानी कि उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? तो जिसका आंसर होगा यानी स्टाम्प शुल्क होगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो हमारा यानी कि वर्ष 2010 की फोर्स 2000 की सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल है? तो 56 कंपनियां हमारी शामिल है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तेजड़िया यानी कि बुल और मंदड़िया यानी बियर वाणिज्य में किस पहलू से संबंधित है? वाणिज्य मतलब कि इकोनॉमी। तो दोस्तों यानी कि स्टॉक मार्केट, आपने बखूबी जानते होंगे स्टॉक मार्केट, जहां पर पैसा लगाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा कर ऐसा है जिसे कीमत में वृद्धि नहीं होती? तो दोस्तों जो उत्तर यानी इनकम टैक्स में। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ है? तो दोस्तों औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। फिर इसके बाद दोस्तों निफ्टी किससे संबंधित है? यानी कि NSI से सूचकांक से संबंधित है। निफ्टी एक सूचकांक जारी करती है जो कि इकोनॉमी की भाषा है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें से, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयात है? दोस्तों आंसर होगा भारत। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? तो दोस्तों हार्ड करेंसी उसे कहते हैं यानी कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। जी हाँ दोस्तों, जिसकी आपूर्ति यानी मांग की अपेक्षा कम हो। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी जर्नल नॉलेज से आता है, तो इसके हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसके हम दोस्तों सॉल्व करते हैं, यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यानी शासकीय रूप से 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो 24 अक्टूबर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो दोस्तों यानी कि त्रिगवेली। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? तो दोस्तों दक्षिणी सूडान है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो दोस्तों यानी कि मून है। जी हाँ दोस्तों, बान की मून। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जुलाई 2009 को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक किसे चुना गया है? तो यूकिया अमानो को चुना गया है। जी हाँ दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जुलाई 2011 को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा यानी IMF प्रबंधक निदेशक। जी हाँ दोस्तों, इसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कार्यभार किसने संभाला है? तो दोस्तों इसका जो यानी क्रिस्टीना लगाई ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी UNA वीमन यानी कि 1 जनवरी 2011 को अस्तित्व में आई, कि पहली यानी प्रमुख बनी है। तो दोस्तों मिशेल यानी कि बेचलेट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों 15 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? दोस्तों तो ये भी 15 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि गेम से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन उनको करते हैं। फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता था? तो दोस्तों
ऑस्ट्रेलिया है। इस दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, इसको आप मत समझिए कि क्वेश्चन पुराना है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने जनवरी 2011 में टेस्ट क्रिकेट में 91वां शतक किस देश के विरुद्ध बनाया था? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। जैसे ये 51 नंबर का जो शतक होता है तो ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाया था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचारों में बहुचर्चित यानी कि वाडा कोड संबंधित है। जहां दोस्तों तो ये वाडा का मतलब ये खेलों से संबंधित एक वर्ड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित? दोस्तों कबड्डी से। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? दोस्तों लंदन में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों 7 होती है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसे पुरस्कार दिया जाता है? दोस्तों अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? दोस्तों टेनिस का है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस निशानेबाज को बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक यानी अगस्त 2008 में प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों अभिनव बिंद्रा को। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? दोस्तों बिलियर्ड से। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी जनरल नॉलेज जो पुरस्कार मिले हैं उनके विषय में है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो दोस्तों इसमें से स्वीडन होगा। इस जगह क्या कहते हैं अमेरिका लिखा है, यानी कि तो इस जगह से दोस्तों हमारा स्वीडन आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2010 का मान यानी कि मान बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो दोस्तों यानी कि हार्वर्ड जैक वॉक्सन यानी ब्रिटेन को। पद्मश्री सम्मान 2011 से सम्मानित व्यक्ति हैं तो दोस्तों यानी कि जॉकिन अपुर्थम को। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों आता है, नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों 1901 में। फिर इसके बाद यानी कौन सी भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? दोस्तों इसमें जो हमारा आंसर है यानी पांचाली यानी पाथर पंचाली। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड सुंदरी यानी मिस यूनिवर्स 2010 में कौन चुनी गई थी? तो जिमेना नार्वेत मैक्सिको को। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? दोस्तों ये हमारा आंसर है वो खेल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2010 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दोस्तों ये इसका आंसर है लू चियाबाओ यानी कि चीन को। फिर तो ये हमारे टोटल यानी कि 120 क्वेश्चन थे जो कि इंपॉर्टेंट थे और हो गए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, और आप हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।